दोस्तों, अगर आपको पता चले कि दुनिया सिर्फ 6 महीने में खत्म होने वाली है, तो आप क्या करोगे? एक एस्ट्रॉयड दुनिया की तरफ तेजी से आ रहा है, लेकिन लोग उसकी टेंशन लेने के बजाय मीम्स बना रहे हैं और वही पॉलिटिशियन उसे पावर गेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में द ऑर्डिनरी साइंटिस्ट दुनिया को बचा भी पाए या नहीं? तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? मूवी की शुरुआत होती है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में केट नाम के एक एस्ट्रोनॉमी पीएचडी स्टूडेंट को दिखाने से, जो हर रोज की तरह आज भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी उसे टेलीस्कोप में कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। ध्यान से देखने पर वो पाती है कि ये तो कॉमेट है, जिसे देखकर केट शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी को भी उस कॉमेट के बारे में पता नहीं था। ये उसकी ही डिस्कवरी थी, जिस वजह से केट बहुत खुश थी कि उसने कुछ नई खोज की है, जिसके बारे में वो अपने प्रोफेसर मिंडी को भी बताती है, जिसे देखकर मिंडी भी बहुत खुश होते हैं और वो इस कॉमेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं। उनकी टीम से जुड़े लोग ये सुनकर तो सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही प्रोफेसर मिंडी की खुशी परेशानी में बदल जाती है, क्योंकि इस कॉमेट के बारे में रिसर्च करने से पता चलता है कि ये कॉमेट साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और साथ ही वो बड़ी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो धरती से टकराया तो विनाश संभव है। दोस्तों, धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। मिंडी अपने रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये कॉमेट 6 महीने और 14 दिन में धरती से टकराने वाला है। जिसके बाद मिंडी इस बात की कंफर्मेशन करने के लिए नासा वालों से भी बात करते हैं। साथ ही वो टेडी नाम के एक शख्स से भी बात करते हैं, जो प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस का हेड है, जिनका काम है इसी तरह के डिजास्टर से निपटना। जिसके साथ ही दोस्तों, नासा वाले भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं, ये कॉमेट बड़ी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद टेडी केट और मिंडी को जल्दी नासा आने को कहता है, क्योंकि उन्हें जल्दी ही प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस जाना पड़ेगा। केट और मिंडी टेडी से मिलते हैं और साथ ही व्हाइट हाउस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, व्हाइट हाउस का माहौल तो कुछ अलग ही था। वहाँ उन्हें वेट करने के लिए बोला जाता है। इसी तरह वेट करते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है। शायद दोस्तों, उन्हें पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को लेकर आए हैं। काफी देर वेट करने के बाद वहाँ जनरल आता है, जो उन्हें खाने के लिए स्नैक्स और पानी देता है, लेकिन बदले में वो उनसे पैसे भी लेता है। लेटर ऑन केट को पता चलता है कि व्हाइट हाउस में तो सब फ्री है, लेकिन इतने बड़े जनरल ने आखिर उनसे इसके पैसे क्यों लिए। थोड़ी देर के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। वहाँ हम प्रेसिडेंट के बेटे जेसन को देखते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें सब बताने के लिए 10 मिनट का टाइम देती है, जिसके बाद मिंडी सब बताना शुरू करते हैं। साथ ही केट भी उनका साथ देती है। जब वो इस कॉमेट के बारे में प्रेसिडेंट को बताते हैं, जो जल्दी ही अर्थ से टकराने वाला है, जिसे सुनकर परेशान होने के बजाय प्रेसिडेंट और उसका बेटा जेसन हंसने लगते हैं। प्रेसिडेंट कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मामले की गंभीरता को देखते हुए केट सीरियस टोन में कहती है, ये सब सच है। इस पर प्रेसिडेंट कहती है, इसके कितने % चांसेस है? प्रोफेसर मिंडी कहते हैं 100% अगर कुछ ना किया गया तो। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट तो जैसे ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, जल्दी ही इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन वाले उनका खूब मजाक उड़ाएंगे, साथ ही हमें बहुत नुकसान भी होगा। प्रोफेसर मिंडी कहते हैं, हमने नासा से भी इस बात की कंफर्मेशन ऑलरेडी ले ली है। जिस पर प्रेसिडेंट कहती है, जरूर आपकी रिसर्च में कोई गड़बड़ी होगी। हम फिर से नासा से कंफर्म करेंगे और आपको बताएंगे कि कब क्या करना है। मिंडी और केट समझ जाते हैं कि ये लोग अभी कुछ भी नहीं करने वाले। बाहर आकर टेडी उन्हें आइडिया देता है कि उन्हें इसमें मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि देश के लोगों को भी तो पता चले कि आखिर क्या होने वाला है। टेडी कहता है कि एक मीडिया चैनल से उसकी बात हो चुकी है, तुम दोनों वहां जाओ। जिसके बाद दोस्तों, हम अगले सीन में मिंडी और केट को एक मीडिया चैनल से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो लोग भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। केट उन्हें समझाती है, ये सब सच है, अगर जल्दी ही कुछ ना किया गया तो अर्थ का विनाश निश्चित है। जिस पर मीडिया चैनल वाले उन्हें कहते हैं, ठीक है, उन्हें ऑडियंस को सब बताना ही है, लेकिन उनके अंदाज में बताना होगा, जिसके लिए वो पहले उन्हें ट्रेनिंग देंगे और फिर तब वो लाइव आ सकते हैं। चैनल वाले बताते हैं, तुम्हें सब ऐसे बताना होगा कि लोगों को सुनने में मजा आए, लोग एंटरटेन हो, और ना ही तुम्हें लोगों को डराना है। ये सुनकर तो दोस्तों केट गुस्सा हो जाती है, और हो भी क्यों ना। वो कहती है, यहाँ धरती खत्म होने वाली है और आप लोग अपने चीप टीआरपी के पीछे पड़े हो। जिसके बाद वो लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। केट से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता है, जहाँ केट उसे सब बताती है और वो भी ये सुनकर परेशान हो जाता है।
प्रोफेसर मेंडी को उनकी वाइफ का कॉल आता है और हम जान पाते हैं कि मेंडी के 2 बेटे भी हैं। हालांकि प्रोफेसर मेंडी अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताते। इसी बीच हम देख पाते हैं कि साथ ही साथ उनकी मीडिया ट्रेनिंग भी चल रही है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो लाइव टीवी पर आने वाले हैं। हम केट और मेंडी को देखते हैं। 2 लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं। प्रोफेसर मेंडी सभी लोगों को बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताने लगते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी बातों को ये दोनों रिपोर्टर मजाक में लेते हैं। मेंडी अपने रिसर्च और साइंटिफिक थ्योरी को बड़े अच्छे से समझाते हैं, लेकिन जैसे इन रिपोर्टर को तो बस अपने टीआरपी की ही पड़ी थी, वो बातों को घुमा फिरा कर बताने लगते हैं। और दोस्तों केट और मेंडी को अपने मेन पॉइंट पर आने ही नहीं देते, जिससे केट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को चुप करवाते हुए कहती है 6 महीने में ये कॉमेट धरती से टकराने वाला है, लेकिन आप लोगों का मजाक ही खत्म नहीं हो रहा। और कैमरे की तरफ देखकर ऑडियंस को बताने लगती है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा डेंजरस है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर मेंडी सबको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझाते हैं, लेकिन केट को तो सब पागल और साइको कहते हैं। साथ ही इस इंसिडेंट के बाद से केट पर मीम्स और ट्रोल होने लगते हैं, जिसके बाद हम प्रोफेसर मेंडी को देखते हैं, जिन्हें नासा के हेड से रिपोर्ट में पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसे सुनकर तो प्रोफेसर भी गुस्सा हो जाते हैं। वो रिपोर्ट बनाने वाले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जानते हो वो कोई एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट से नहीं है, वो एक एनेस्थियोलॉजिस्ट है, उसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद दोस्तों काफी दिन बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट का एक एमएमएस लीक हो गया है और चारों तरफ इसी चीज की बात हो रही है। प्रेसिडेंट की काफी बदनामी हो रही है। तभी इसी बीच एफबीआई के लोग प्रोफेसर मेंडी और केट को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही टेडी को भी पकड़ लिया जाता है। प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि उन्हें मामले की सीरियसनेस के बारे में पता चला और नासा से भी इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि 6 महीने में वो कॉमेट धरती से टकराने वाला है, जिसे जानकर मैं बहुत परेशान हुई। मुझे अपने लोगों की बहुत फिक्र है। इसी बीच केट बोल पड़ती है, शायद आप हमें बेवकूफ समझ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एक एमएमएस लीक हुआ है और आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रही है, ताकि आपकी इमेज थोड़ी क्लीन हो जाए। लेकिन चलिए, इसी वजह से हम अर्थ को बर्बादी से बचा पाएंगे। जिसके बाद दोस्तों वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि वो तेजी से बढ़ते कॉमेट पर न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे और उस कॉमेट को स्पेस में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखते ही देखते ये सारी न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है, जहां लोग प्रोफेसर मेंडी की तारीफ करते हैं। साथ ही इसके रिगार्डिंग प्रोफेसर मेंडी के बहुत से इंटरव्यूज होने लगते हैं। वो जल्दी ही एक फेमस पब्लिक फिगर बन जाते हैं। इसी बीच दोस्तों न्यूज रिपोर्टर ब्री और मेंडी का अफेयर हो जाता है। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब न्यूक्लियर वेपन को छोड़ा जाना है, जिसके लिए लोग इकट्ठा होते हैं। लोग बहुत खुश थे कि अब सबको जल्द ही ठीक होने वाला है और दोस्तों न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दिया जाता है। इसी मिशन के बीच हम पीटर नाम के एक अरबपति को देखते हैं, जो प्रेसिडेंट को एक रूम में लेके जाता है। हम जान पाते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत बड़ी फंडिंग पीटर की तरफ से आती है, इसलिए प्रेसिडेंट उसकी हर एक बात सुनती है। जिसके थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट रूम से बाहर आती है और हम जान पाते हैं कि मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया है और सारे न्यूक्लियर वेपन वापस धरती की तरफ आ रहे हैं। इसे सुनकर केट और मेंडी शॉक हो जाते हैं और दोस्तों हम भी। जिसके बाद केट, प्रोफेसर मेंडी और टेडी को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। जिसके काफी देर के बाद वहाँ प्रेसिडेंट का बेटा जैसन आता है, जो मेंडी को अपने साथ चलने को कहता है। प्रोफेसर मेंडी को मीटिंग में ले जाया जाता है, जहाँ दोस्तों बहुत से लोग होते हैं। तभी वहाँ पीटर आता है, जो बताता है कि हमारी धरती पर ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो या तो खत्म होने की कगार पर हैं या खत्म हो चुके हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट से हमें पता चला है कि उस कॉमेट में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स का खजाना है जिसका यूज वो टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, अगर उन्हें वह सारे एलिमेंट्स मिल जाए तो, जिसकी कीमत 140 ट्रिलियन होगी और इसका यूज वो और दूसरी चीजों को बदलने में कर पाएंगे। वो अपना प्लान बताते हुए आगे कहता है कि जैसे ही वो कॉमेट अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करेगा, वो अपनी एक नई टेक्नोलॉजी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जिसका यूज हम फ्यूचर में कर पाएंगे। हमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने बनाया है वो सभी नोबेल प्राइज विनर्स हैं। हमारा फ्यूचर सेफ हाथों में है। जिसे सुनकर तो दोस्तों प्रोफेसर मेंडी का दिमाग ही चकरा जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, अगर वो कॉमेट धरती से टकरा गया तो कोई भी नहीं बचेगा, फिर वो एलिमेंट्स और इतने सारे ट्रिलियंस डॉलर्स का हम क्या करेंगे।
जिसके बाद दोस्तों मीटिंग खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां प्रोफेसर मेंडी दोनों को इस बारे में बताते हैं तो दोनों का दिमाग ही चकरा जाता है कि प्रेसिडेंट और कुछ अरबपतियों का दिमाग इतना कैसे खराब हो सकता है। तभी दोस्तों कुछ लोग उनकी बातों को सुन लेते हैं। वो उन्हें सब बताने को कहते हैं। केट गुस्से में सब बता देती है कि वो कॉमेट को अर्थ पर टकराने वाले हैं। इसे सुनकर तो दोस्तों लोग पागल हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। और अब सब लोगों को इस बारे में पता चल गया था। इसी बीच दोबारा से FBI के लोग केट को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके सामने 2 कंडीशन रखते हैं। या तो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे, नहीं तो उसे इन पेपर्स पर साइन करना होगा जिसमें लिखा है वो आगे से कभी भी कॉमेट के बारे में कुछ नहीं कहेगी। लेकिन साथ ही दोस्तों सब तरफ ये बात भी होने लगी थी कि वो लोग कॉमेट से बहुत से एलिमेंट्स निकालेंगे, जिससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी बीच दोस्तों केट अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, लेकिन दोस्तों उसके पेरेंट उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोलते। उसके पेरेंट कहते हैं कि उस कॉमेट के गिरने से बहुत से एलिमेंट्स मिलेंगे और उन जैसे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और तुम हो कि ऐसा नहीं होने देना चाहती। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर मेंडी और ब्री को देखते हैं। वो जैसे ही रूम में जाते हैं उन्हें प्रोफेसर मेंडी की वाइफ मिलती है, जिसे दोस्तों उनके अफेयर के बारे में सब पता चल गया था। जिसके बाद वो मेंडी से रिश्ता तोड़ लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम केट को एक शॉपिंग सेंटर में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ यूल नाम का एक लड़का अपने बहुत से दोस्तों को लेके वहाँ आ जाता है। दोस्तों वो केट को पहचान लेता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक डेयरिंग लड़की है जिसने लाइव टीवी पर सरकार की पोल खोल दी। साथ ही वो केट को बताता है कि उसने बहुत सी वाइन की बॉटल्स चुराई है क्योंकि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं है। वो चाहे तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। केट कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं और वो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। जाते हुए यूल केट को भी लोकेशन बताते हुए पार्टी के लिए इनवाइट करता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर मेंडी को देखते हैं जो पीटर के इक्विपमेंट्स को देख रहे थे, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उसके इक्विपमेंट्स कॉमेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो उसके इक्विपमेंट्स की खामियां निकालने लगते हैं, जिससे पीटर गुस्सा हो जाता है। वो मेंडी को धमकी देते हुए कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से गायब कर सकता हूँ। दोस्तों मेंडी जिसे सुनकर चुप हो जाते हैं। अगले सीन में हम केट को यूल की बताई हुई जगह पर पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ दोस्तों दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम मेंडी को एक इंटरव्यू में देखते हैं, जहाँ रिपोर्टर उसे तरह तरह के बेफुजुल सवाल पूछती है, जिससे मेंडी काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है लोगों को अपनी आंखों से पर्दा हटाना होगा और सच्चाई को देखना होगा। सच्चाई ये है कि हम लोग जल्दी ही मरने वाले हैं। सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। वो लोग हमारी जान का सौदा कर रहे हैं। दोस्तों इंटरव्यू खत्म होने के बाद FBI वाले मेंडी को पकड़ लेते हैं और उसे भी वार्न करते हैं। इधर हम यूल और केट को देखते हैं, जिसे आसमान में वही कॉमेट दिखाई देता है। मेंडी को भी इसके बारे में पता चलता है। वो अब केट को अपने पास बुलाता है। देखते ही देखते सब तरफ इसी बारे में बात होने लग जाती है। जहाँ लोग केट और मेंडी को सपोर्ट कर रहे थे, वही गवर्नमेंट के लोग ये बताने में बिजी थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इसी बीच टेडी केट और मेंडी को बताता है कि अमेरिका ने चाइना, इंडिया और रशिया को इस प्रोग्राम से ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि वो उन्हें उस एलिमेंट से कुछ भी नहीं देंगे। इस पर उन देशों ने खुद से उस एलिमेंट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो अपने मिशन में फेल हो गए। अब हम सोच ही सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब अमेरिका भी इसको ट्राई करेगा तो उनका मिशन भी फेल ही होगा। अब तो दोस्तों सब समझ जाते हैं वो जल्दी ही मरने वाले हैं। मेंडी केट और यूल को अपने घर चलने को कहता है। रास्ते में यूल केट को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर दोस्तों केट खुश हो जाती है। वो कहती है शायद इतने दिनों में आज उसने कुछ अच्छी न्यूज सुनी है। अच्छा है, मैं बिना शादी किए तो नहीं मरूंगी। इसी बीच वो दोस्तों मेंडी के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसे देखते ही उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। साथ ही दोस्तों मेंडी अपने वाइफ से माफी मांगता है। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसकी वाइफ भी मेंडी को माफ कर देती है, जिसके बाद मेंडी कहता है वो अपना आखिरी टाइम उन लोगों के साथ बिताना चाहता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट और पीटर को देखते हैं, जिन्होंने उस मिशन को लॉन्च कर दिया था और उनके यंत्र उस कॉमेट को तोड़ने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके डिवाइस एक एक करके खराब होते जा रहे हैं, जिसके साथ ही उनकी परेशानियां और चिंताएं भी बढ़ती जा रही है।
दोस्तों वो समझ गए थे कि उनका मिशन फेल हो गया है। इधर अमेंडी के घर पर टेडी को भी देखते हैं। सब जानते हैं कि ये उनका लास्ट खाना होने वाला है, लेकिन वो सब लोग इस पल को भी एंजॉय करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और पीटर वॉशरूम का बहाना कर वहां से निकल जाते हैं, जहां लोगों को भी प्रेसिडेंट के भागने के बारे में पता चल जाता है। बाकी बचे लोग भी अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं। दोस्तों बच जाता है तो बस जेसन, इस उम्मीद के साथ कि उसकी मॉम उसे लेने जरूर आएगी। इधर दोस्तों हम प्रेसिडेंट को एक प्लेन में बैठा हुआ देखते हैं, जो मेंडी को कॉल करके उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने टाइम रहते उसकी बात नहीं मानी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जल्दी ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन वो लोग अर्थ के नजदीक एक और दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं, जहां जीवन संभव है और कई सालों से उस पर रिसर्च चल रही थी। उसके विमान में 2 लोगों के लिए जगह है, वो चाहे तो वो आ सकता है। जिस पर मेंडी कहते हैं, नहीं, मैं अपना आखिरी टाइम में अपने लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। आप और जेसन है ना नई दुनिया के लिए। तभी दोस्तों प्रेसिडेंट को अपने बेटे जेसन का ख्याल आता है। इधर अमेंडी और बाकी लोगों को लास्ट डिनर करते हुए देखते हैं, और देखते ही देखते वो कॉमेट अर्थ से टकरा जाता है, जिससे धीरे धीरे करके सब तबाह होने लगता है। पेड़, पहाड़, बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो जाता है, और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अगले सीन में हम 22,740 साल बाद का सीन देखते हैं। वहां बचे सर्वाइवर सब लोग क्रायोस्लिप से उठे थे, और हम अर्थ जैसे एक दूसरे प्लेनेट को देखते हैं, जहां ऑक्सीजन भी है। और हम प्रेसिडेंट के साथ और दूसरे बाकी लोगों को भी देखते हैं। उन्हें वहां अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी दिखाई देते हैं। तभी प्रेसिडेंट को एक बहुत सुंदर जानवर दिखता है। जब प्रेसिडेंट उसके पास जाते हैं, दोस्तों वो प्रेसिडेंट पर हमला कर उसे जान से मार देता है। बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ उस जैसे बहुत से जानवर हैं। यानी दोस्तों आप सब समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। मूवी के लास्ट में हम कॉमेट के टकराने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ दोस्तों कोई भी नहीं बचा था सिवाय जेसन के। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं ही हूँ दुनिया का आखिरी बचा इंसान, और वो अपनी सेल्फी लेता है। और दोस्तों ये सीन दिखाने से हमारी ये अमेजिंग मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, फाइनली Thanks for watching.